प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 110 अध्याय। उसका हम लोग देखेंगे 1 से लेके 7 वचन क्या कहता है। और बात यह है कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए बनाते हैं। अदरवाइज जिस भी भाई बहन को प्रॉब्लम होती है वह इस वीडियो को ना देखे। धन्यवाद। आइए चलते हैं अपने वचन की ओर। तो वचन में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तो मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ पर दाऊद का वचन है और कहता है कि तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं और तेरे जवान लोग पवित्र स्थान से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर का वचन। इतना सुंदर वचन जो दाऊद ने लिखा है परमेश्वर के लिए। दाऊद कहता है यहोवा के बारे में कि यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मेलकीदेशक की रीति पर सर्वदा का याजक है। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन है यह। दाऊद ने कहा है परमेश्वर के बारे में, प्रभु तेरे दाहिने ओर हो के अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि सेवाओं से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण उसका सर ऊंचा करेगा। आमीन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि दाऊद क्या कहना चाहता है, हम लोगों को क्या कहना चाहता है दाऊद परमेश्वर के बारे में। शीर्षक में लिखा है परमेश्वर उसका चुना हुआ राजा। तो दाऊद उसका चुना हुआ राजा था। इजराइल देश में, हर एक देश में एक राजा होता है, लेकिन उस देश में उस राजा जो कहता है वही हुकूमत चलती है उस राजे की। और जैसे कि मान लिया जाए हम झारखंड स्टेट में रहते हैं, तो हमारे झारखंड स्टेट का जो सरकार है वो है माननीय हेमंत सोरेन। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो भी आज्ञा देता है ऊपर से वह नीचे वालों को मानना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक इजराइल देश है। उस देश में जो वहाँ का राजा था वो जो कुछ भी कहता था वहाँ उस नियम को लागू किया जाता था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि एक गोलियत नाम का आदमी था। वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर इंसान था और वह क्या करता था कि इजरायली लोगों को मार के उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था और इजराइल देश में अपना राज चलाना चाहता था। तो वहाँ का जो राजा थे, कोई उससे लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी में नहीं। तो वहाँ पर ये दाऊद नाम का जो व्यक्ति था उसे परमेश्वर ने चुना था। हम लोग जैसे सरकार चुनते हैं उस तरह से वहाँ इजराइल के लोग वहाँ का राजा चुने थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए कुछ ही हैं। ठीक उसी तरह से उस इजराइल देश में परमेश्वर ने दाऊद को चुना। तो दाऊद ने क्या किया, गोलियत से लड़ाई किया। कैसे लड़ाई किया? जब वहाँ का राजा ने कहा दाऊद से कि तुम मेरा ये भाला लेके जाओ, तुम्हें लड़ाई करने में उससे सहायता मिलेगी। तो वो दाऊद जो होता है वो कह देता है कि नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा मैं आपका भाला, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन कहा इस जगह पिता परमेश्वर के बारे में यह दाऊद ने। तो फिर राजा कहता है कि तुम मेरा ढाल लेके जाओ। फिर भी दाऊद कहता है कि नहीं, परमेश्वर मेरा ढाल है, मैं आपका ढाल क्यों लेके जाऊं। तो इस तरह से दाऊद ने ना राजा का ना भाला लिया और ना ही उसका ढाल लिया। फिर उसने गया और
गोलियत से लड़ाई की और जीत हासिल की। तो ये है परमेश्वर का चुना हुआ राजा। तो हम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए राजा हैं। बुलाए गए तो संसार में बहुत हैं, पर चुने हुए कुछ ही हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जिसको जिसको परमेश्वर ने चुना है वह उसका चुना हुआ राजा है। वह आज आप लोग देखिएगा, कोई भी विश्वासी कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, डाइन बिसाई निस्ंगडा से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वह जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ है। वो जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ में रहते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर मेरे वीडियो में किसी को तकलीफ है तो वह इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि हम बहुत से ऐसे मिशन भाई लोगों को देखते हैं, ईसाई धर्म के, कहते तो है कि हम ईसाई धर्म के हैं, हम मिशन है, चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च दिखावे के लिए जाते हैं, दिखावे का परमेश्वर की महिमा करते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो दिखावे का मसीह हैं वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हे प्रभु कहने वाले मेरे राज्य में के वारिस नहीं होंगे। तो समय निकट है परमेश्वर के आने की। तो आप लोग सुधर जाइए और अपने अपने मन को यीशु मसीह की ओर लगाइए, फिराइए। गिरजा जाने से केवल ये नहीं होता है कि हम एक मसीह हैं, हम एक क्रिश्चियन हैं। गिरजा जाने का मतलब है, हम क्यों कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन का अर्थ शायद बहुत ऐसे क्रिश्चियन भाई लोगों को मालूम नहीं होगा कि क्रिश्चियन के क्या अर्थ होता है। क्रिश्चियन का अर्थ होता है क्रिस्त, यानी कि यीशु मसीह। क्रिस्त के वचनों पर चलना ही यीशु क्रिश्चियन कहलाता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो चर्च जाते हैं संडे को, और सवेरे उठते हैं, नहाने धोने के बाद चर्च जाते हैं, वहां से निकलते हैं, फिर जाते हैं अपना जहां पर शराब वगैरह मिलता है वहां जाते हैं, कहते हैं अरे यार संडे है, चलो पार्टी करते हैं, चिकन लाएंगे, दारू लाएंगे, पिएंगे। ये कोई यीशु मसीह का वचन नहीं सिखाता है इसके बारे में, और यीशु मसीह का वचन इसका अलाउड नहीं करता है। बल्कि यीशु मसीह का वचन एकता, प्रेम और सत्य के बात को सिखाता है। गलत सोच विचार और गलत रास्ते को नहीं सिखाता है। तो आप लोग भी सुधर जाइए। बहुत हम देखते हैं जीएल में, आरसी में लोग क्या करते हैं कि संडे को चर्च जाते हैं और निकलते हैं और सीधा दारू के गोदाम में चल जाते हैं। यह गलत बात है, परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता है। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनिए। और बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो JLR से हैं, हम विश्वासियों के बारे में भी विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को चलते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, उनके वचन में जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना ही इसीलिए है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचनों में चले। लेकिन इस बात को कुछ ऐसे भाई लोग नहीं जानते हैं और हमारे विरोध करते हैं। ये गलत बात है। परमेश्वर ने आपको भी चुना है, मुझे केवल नहीं। लेकिन आप कभी बाइबल पढ़ के देखिए और उस वचन को सुनिए, जानिए, परखिए, देखिए कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है और आप क्या ले रहे हैं, किसके पीछे आप भाग रहे हैं। अब परमेश्वर आपके पीछे भाग रहा है, आपको क्या देना चाहता है इसके बारे में आप अगर देखिएगा तो इसी का 112 अध्याय में भजन संहिता हमने आपको 110 अध्याय बताया ना, उसका 112 अध्याय आप पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें परमेश्वर के भक्त का आनंद के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 से लेके आप लोग देखिएगा नीचे 10 तक में कितनी खुशी, कितनी शांति आपको देना चाहता है परमेश्वर। आप उससे दूर होकर भाग रहे हैं, आप लोग सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन दिया है। तो ये जो शरीर है, आप जानते हैं कि माटी का शरीर है,
ये माटी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। आपका जो आत्मा है, आपका किया हुआ शरीर का जो कर्म है, वही कर्म आपका आत्मा भोगेगा। तो प्यारे भाई बहनों, आप लोग सुधर जाइए और इस सांसारिक जीवन को छोड़ दीजिए और परमेश्वर में आत्मिक जीवन बिताइए। अगर आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर आशा रखते हैं, तो मेरे वीडियो का यही मकसद था, इस वचन को बताना। तो इस वचन के द्वारा अगर आप लोग को समझ में आई है, अच्छा लगा, तो इतने ठंड के मौसम में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं, तो आप लोग जरूर एक लाइक तो दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा और इस बात को बताइएगा कि हमें परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए, ना कि सांसारिक जीवन बिताना चाहिए। हमें आत्मिक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें चुना ही इसीलिए कि हम उसकी महिमा करें। इतने ठंड में भी मैं आप लोगों के लिए इस वचन को लेकर आया हूं, तो आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ में और एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोकामना और बढ़ते रहे, आप लोग के लिए इस वीडियो लेते के आते रहें। और हो सके तो अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले जो भी वीडियो हम डालें आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।